आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज हो सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? गैप अप खुलने के बाद हमें क्या डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? उसके पीछे भी क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आज के दिन क्या कुछ हुआ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो ओपनिंग लिया निफ्टी 50 ने लिटिल बिट यहाँ पर क्या खुली, गैप अप खुली, जिसे हम फ्लैट में कंसीडर करके चल सकते हैं। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर किसको ट्रैप किया, बायर को। बायर को ट्रैप करने के बाद उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से गिरावट देखने को मिला। ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलता हूं तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले किसको ट्रैप किया, बायर को। बायर को ट्रैप करने के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला और उसके बाद इस लेवल से हमें क्या देखने को मिला, ऊपर का मूवमेंट। और उसके बाद देख सकते हो एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक जरा ध्यान से समझना, जिन लोगों को सीखना है और इस मार्केट में अगर रहना है तो आप लोगों को लॉजिक को समझना पड़ेगा। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, बस मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसा कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर सिखाता हूं। जो देखिए मार्केट जो चलती है बाय एंड सेल पर चलती है, एसएल हंट पर चलती है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो कल का हाई था, यहाँ पर आप लोगों के सामने है हाई, यहाँ पर 25,192 का हाई था। यहाँ तक क्या किया, सेलर का एसएल हंट कर लिया गया और एसएल हंट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिला। अब क्या हुआ इसके पीछे, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो किसका एसएल हो गया, सेलर का, और यहां से लेकर के यहां तक किसका एसएल हो गया, बायर का। तो पहले यहां पर क्या किया, बायर का एसएल हंट किया और उसके बाद यहां पर सेलर का एसएल हंट किया। तो अब यहां पर कोई रीजन यहां पर दिखाई नहीं मार्केट को और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर यहां पर मैं अपने हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखिए लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ नहीं चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को और सीखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा, ये आप लोग देख सकते हो, ये जो यहाँ पर ट्यूसडे का कैंडल है, यहाँ पर वेडनेसडे के दिन क्या किया, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, ठीक है। मगर अगर आज देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो ये प्रीवियस डे का हाई और ये लो, इसके अंदर में ही निफ्टी 50 कामकाज कर रही है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, तो देखिए अभी के टाइम पर अभी क्या है, देखिए जरा ध्यान से समझना। अभी के टाइम पर वो चाहे अप साइड का मूवमेंट हो, वो चाहे डाउन साइड का मूवमेंट हो, टोटली क्या है, ट्रैप। अब ट्रैप रेंज कितने पॉइंट तक का देखने को मिला है हमें, तो यहां से लेकर के देखोगे यहाँ तक टोटली 220 पॉइंट का जो रेंज है, ये टोटली ट्रैप रेंज है। यहाँ पर कॉल बायर हो या फिर पुट बायर हो, दोनों को ट्रैप किया जा रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है, तो देखिए लॉजिक ये बनती है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक बनती है। लॉजिक क्या बनती है, अगर निफ्टी यहाँ कहीं ना कहीं, अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देती है, यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देती है, लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा निकल के आ रहा है 24,980 का। अगर इसके नीचे आज के दिन क्लोजिंग कर जाती है तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहां तक देखने को मिल सकता है, तो देखिए 24,980 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 24,920, 24,850, 24,800 तक हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम इतना ही यहाँ पर मान करके चलते हैं, जो इतना तक हमें देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे जाती है।
ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे, पूरे डिटेल में समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा और इसके पीछे भी क्या लॉजिक है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखिए ऊपर का मोमेंट कहां पर देखने को मिल सकता है, तो देखिए 25,260 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है, 25,260 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है आज या फिर कल, तो यहां पर जो अगला लेवल हो सकता है 25,320, 25,400 और अगला लेवल हो सकता है यहाँ पर 25,450। अब ये जो लेवल है यहाँ पर इंपोर्टेंट लेवल 25,260 और 24,980, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट निफ्टी 50 के अंदर है। अब ये जो लेवल है ना, ये लेवल इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना, पिछले 3 दिन से मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक किसका एसएल हंट कर लिया गया, यहाँ तक सेलर का। और उसके बाद अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा ना तो क्या करेगी, अब ये जो बायर का एसएल है कम से कम यहाँ तक अगर हंट कर देती है ना, तो यहाँ से हमें एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा और हमेशा आप लोगों को कहता हूं, मार्केट टोटली बाय ऑन सेल पर चलती है, एसएल हंट पर चलती है। आप लोग सिर्फ ध्यान किन चीजों पर देते हो, आप लोग ध्यान देते हो सिर्फ उन चीजों पर, ऑप्शन चेन, डेटा, इंडिकेटर, लेकिन आप लोग अच्छे से चार्ट को नहीं देखते हो, चार्ट को समझना नहीं चाहते हो। अब कहीं ना कहीं अगर आज के दिन निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे अगर इस तरीके का कैंडल क्लोज कर जाती है डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है 24,800 तक। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं निफ्टी इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, कैंडल इस तरीके का कैंडल बननी चाहिए, जैसे ये कैंडल है ना, यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बननी चाहिए, ऐसे अगर क्लोजिंग कर जाती है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर 25,320, 25,400 और 25,450 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो ना तो हमें बियरिश होना है ना तो हमें बुलिश होना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने चार्ट और लॉजिक के साथ बताया है, इसे समझा करो। कॉल पुट के चक्कर में आप लोग क्यों पड़े रहते हो, आप लोग लॉजिक को समझना नहीं चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों ने आज के दिन यहाँ पर डाउन साइड का पोजीशन बनाया हो या फिर यहाँ पर अप साइड का पोजीशन बनाया हो, दोनों ही का यहाँ पर गया होगा, ये आप लोग खुद भी जानते हो। क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, यहाँ पर अपना नीचे का बनाया होगा मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे आ गई होगी निफ्टी तो यहाँ पर बनाया होगा ऊपर का मूवमेंट। अब यहाँ पर भैया, यहाँ पर जो का पोजीशन बनाए या फिर पुट का पोजीशन बनाए, दोनों ही यहाँ पर ट्रैप हो गए। लॉजिक आप लोगों के सामने, कभी भी अगर 1 से 2 दिन एक रेंज में अगर काम करती है कोई भी इंडेक्स, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, वैसे कंडीशन में हमें संभल करके कामकाज करना चाहिए। ठीक है, क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये ट्यूसडे से, यानी कि ये जो एक्सपायरी निकली अभी, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखोगे ना, ट्यूसडे से ये पूरा रेंज बना लिया है, ये पूरा रेंज बना लिया है। अब ये जब तक रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती ना, बढ़िया मोमेंट हमें नहीं देखने को मिल सकता है। ऊपर 25,260 को ब्रेक करेगी तो वहां पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा भी नहीं है जो वहां पर मूवमेंट देखने को मिल ही सकता है, ठीक है ना, वहां पर क्या कुछ हो सकता है, शायद यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट भी कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ दोबारा अगर क्लोजिंग कर जाती है ना, ये जितना हाई बनाया है, तो यहाँ पर ठीक ठाक हो सकता है ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, नीचे की तरफ अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, अगर 24,980 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो, क्योंकि लॉजिक मैंने बता ही दिया, अभी नीचे के लेवल पर जो है ना बायर का एसएल है, तो यहाँ पर हंट करने आ सकती है 24,800 तक।
ठीक है ना। अभी ये जो है ना 400 पॉइंट, ये 400 पॉइंट का जो रेंज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज को ध्यान में रख करके हमें कामकाज करना चाहिए अभी के टाइम पर। अभी के टाइम पर टोटली जो है ना ट्रैप किया जा रहा है, बायर हो या फिर सेलर हो, दोनों को। ठीक है, चलिए अब लेवल हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे ना लेवल की, तो देखिए लेवल कुछ खास नहीं निकल के आ रही है, लेकिन हम अगर बात करेंगे ना लेवल सीधा सीधा, तो भैया मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही रहने वाली है। अब आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। 25,260 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे ना, तो नीचे की तरफ जो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, वो रह सकती है यहाँ पर, थोड़ा सा बफर लगा करके चलेंगे, 24,970 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक, या फिर फ्लैट खुल करके इसको ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सवाल है जो कल के दिन गैप अप खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चांस हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर गैप अप खुलेगी, उस कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिले और उसके बाद अगर डिप लेगी और तब क्लोजिंग करती है अगर ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। फ्लैट खुल करके इसको ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो फ्लैट खुल करके अगर इसको ब्रेक डाउन करती है, यहाँ से अगर इस तरीके का रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके इसको ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद फिर यहाँ आती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर उसके बाद यहाँ पर आती है, फिर क्लोजिंग कर जाती है इसके नेकलाइन के नीचे, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ऊपर की तरफ भी अगर इस तरीके का होती है, फ्लैट खुल करके इसको ब्रेकआउट करती है, डिप लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और उसके बाद नेकलाइन को अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं और ये थोड़ा अच्छा रह सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन ये जो रेंज है ना, इस रेंज में तो समझ लो यहाँ पर कुछ करना अच्छा नहीं रह सकता। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर 55,500 का लेवल, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लेवल। ठीक है, 55,728 का, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर यहाँ फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर एम पैटर्न मिल जाती है, ठीक है, एम पैटर्न मिल जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनती है, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पर डिप लेगी, उसके बाद यहाँ पर अगर इसके नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ इस तरीके का क्लोजिंग करती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।